हेलो दोस्तों, आपका इंद्र की क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे, जिसका क्वेश्चन हम दूसरा करेंगे, जिसमें बोला है उपयुक्त एक में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया है 2x माइनस के 7x प्लस के 3। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन दिया है हमको 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, जिसमें हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। अब द्विघाती सूत्र जो होता है ठीक है, वो होता है माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2। ठीक है, हम इस सूत्र को इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस b माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2। ठीक है, 2a, सॉरी यहाँ 2a। ठीक है, और माइनस b प्लस वर्गमूल में d अपॉन 2a। ठीक है, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, पहला सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल हम अब हल करते हैं। हल 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें हमको क्या करना है, a का मान निकाल लो। a का मान 2 और b का मान -7 और c का मान 3। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो d जो हम निकाल लेंगे, d बराबर होता है एक सूत्र b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना हमको, d का मान निकालना। अब b का मान यहाँ रख दो, माइनस के 7 का स्क्वायर माइनस के 4, a का मान कितना है 2 और c का मान है 3। ठीक है, 7 सत्ते 49 माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 6 चौक 24। अब 49 में से 24 गए तो कितना बचे, 25। ठीक है, डी का मान कितना आ गया हमारे पास, 25। ठीक है, अब देखो हमको द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास, द्विघाती सूत्र है माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2a। ठीक, इसमें क्या करना है, इसका मान रख दो। ठीक है, माइनस b का मान कितना है, ठीक है, माइनस b का मान क्या है हमारे पास, -7 है। ठीक है, तो -7 यहाँ आ गया और प्लस माइनस वर्गमूल में d का मान कितना है 25 अपॉन 2, a का मान कितना दिया हमको 2। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 7 प्लस माइनस 25 का कितना आया 5 अपॉन 4। ठीक है, अब इसका आंसर कितना आ गया 7 प्लस 5 और 4 है। ठीक है, दूसरा आएगा यहाँ 7 माइनस 5 और 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 अपॉन 4। ठीक है, दूसरा आया 2 अपॉन 4। अब यहाँ से 12 को काटो तो कितना आ गया 3 और इसे 2 से काट तो 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो आंसर क्या आ गया इसके, हमारे पास जो आंसर आए 3, इसके जो मूल आए। ठीक है, 3 और 1/2 आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो द्विघाती सूत्र आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, a का मान निकालना। ठीक है, a का मान कितना 2 और b का मान कितना हो गया 1। ठीक है, और c का मान कितना आ गया यहाँ से -4। ठीक है, अब यहाँ से
हमको क्या करना, डी का मान निकालना, और डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। अब बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस के 4, ए का मान कितना 2 और सी का मान कितना -4, ठीक है। तो 1 माइनस 4 दूनी 8 माइनस के 4, ठीक है। अब यहाँ से माइनस बचा और यहाँ कितना हो गया 8 में 16 8 चौक 32, ठीक है। क्या का हो गया 32 प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो यहाँ डी का मान कितना आ गया हमारा, ये आ गया 33, ठीक है। डी का मान कितना है हमारा 33। अब यहाँ लगा दो दो घाती सूत्र से, ठीक है। दो घाती सूत्र से जो होता है हमारे पास -b प्लस माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2a, ठीक है। अब यहाँ इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा मान रखना, ठीक है। -b का मान कितना है इसमें, b का मान है -1 प्लस माइनस और d का मान कितना है 33, ठीक है, अपॉन 2a का मान कितना दिया हमको 2, तो -1 और प्लस माइनस वर्गमूल में 33 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें देखो एक बार जोड़ना एक बार घटाना, -1 प्लस वर्गमूल 33 अपॉन 4, ठीक है, -1 वर्गमूल में 33 अपॉन 4, ठीक है। ये क्या आ गया, इसके मूल आ गया, ठीक है, ये आंसर। क्वेश्चन देखो तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है 4x² प्लस के 4 वर्गमूल में 3x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो इसमें ए का मान निकाल लो, ठीक है। ए का मान कितना हो गया 4 और बी का मान कितना हो गया वर्गमूल √3 और सी का मान कितना आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको कुछ नहीं करना, डी का मान निकालना है, ठीक है। तो डी बराबर b² माइनस का 4ac, ठीक है। अब बी का मान यहाँ रख दो, वर्गमूल का होल स्क्वायर माइनस के 4, ए कितना है इसमें 4 और सी कितना 3, ठीक है। 4 चौक 16 गुणा 3 और -4 चौक 16 गुणा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों संख्या बराबर है, तो डी का मान कितना आया, डी का मान आया यहाँ से 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको करना क्या है, दो घाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है, ठीक है। दो घाती ठीक है, मूल निकालने, ठीक है। तो यहाँ अब जा हमको -b प्लस माइनस वर्गमूल में d अपॉन 2a, ठीक है, सिंपल सा ये हमको सूत्र लगाना है, ठीक है। अब -b का मान कितना है इसमें, b का मान है -4 वर्गमूल में 3 प्लस माइनस d का मान कितना है 0 अपॉन 2a का मान कितना 4, तो -4 वर्गमूल 3 अपॉन कितना आ गया 8, ठीक है। कितना है हमारे पास 8। अब ये इससे 4 से 8 को काट दो, ठीक है। तो ये कितना बचा -√3 अपॉन 2, ठीक है, एक मूल्य आ गया। अब यहाँ देखो हमने क्या करा कि यहाँ 0 है, ठीक है, सिंपल सा सब खत्म हो गया। अब देखो दूसरा मूल भी हम निकाल दे, तो -√3 और
-0/2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचता हमारे पास -4√3 और 8, तो इससे काटता माइनस के √3/2, ठीक है। दोनों मूल मतलब सेम है, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसका -√3 और 2 -√3/2, ठीक है। ये इसके आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन 4 है क्वेश्चन देखो, हल्का क्वेश्चन है। 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। 2x² + x + 4, ये हमको हल करना है, ठीक है। अब यहाँ से a का मान निकाला 2, b का मान निकाला 1 और c का मान निकाला 6, ठीक है। अब d बराबर b² - 4ac, अब b का मान 1 -4, a का मान कितना 2 गुणा c का मान कितना 4, बना गया -4 चौक 16 और 2, ठीक है। -1 16 दूनी 32, तो यहाँ कितना बचा -31, इसका मान डी का, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या करना, द्विघाती सूत्र से, ठीक है। द्विघाती सूत्र से हमको क्या निकालना है, मूल निकालना, -b + 1, ठीक है। इससे आगे आपको हल करना है, ठीक है। सिंपल सा है, इससे आगे आप हल करना है। अब देखो क्वेश्चन तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा क्या है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन देखो, x - 1/x = 3, ठीक है। सिंपल सा। अब देखो इसमें इसको पहले हमको हल करना है, ठीक है। उसके बाद इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसमें बोला है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, मतलब आप कोई से भी विधि से इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। सबसे हल्का जो है मूल ज्ञात करना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सा क्या करना है हमको, इसके बटे में 1 मानो, ठीक है। बटे में 1 माना तो कि अब x की गुणा x से करो -1 और 1 की गुणा 1 से करो और अपॉन 1 की गुणा x से करो और बराबर, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया, x² - 1 अपॉन x बराबर, x² - 1 बराबर 3x, ठीक है। ये सिंपल सा आ गया। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, ये जो है हमारा b का मान है, ठीक है। हमको इसे इधर लिखना, 2x² - 1 - 3x बराबर 0, ठीक है। अब x² - 3x - 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो बन गए, ठीक है। अब इसमें से हमको a b c के मान निकाल ले, ठीक। अब a का मान तो है 1, ठीक है। a का मान कितना आ गया इसमें 1, और b का मान कितना आ गया -3, और c का मान कितना आ गया -1, ठीक है। ये सिंपल सा, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें हमको जो सूत्र लगाना है, ठीक है, d बराबर b² - 4ac, ठीक है। अब यहाँ b का मान रखो, b का मान कितना -3 का होल स्क्वायर -4, अब a का मान कितना दिया हमको 1 और c का मान कितना दिया -1, ठीक है। -3 गुणा -3 -4 गुणा 1
-1, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब 3 तिया 9, ठीक है, कितना हो गया 3 तिया 9। अब 3 3 की गुणा हमने करी प्लस माइनस, ये है क्या आ गया प्लस आ गया, ठीक है। अब माइनस के 4 की गुणा 100 हुई, माइनस के 100 हुई, तो यहाँ प्लस के क्या आ गया 4, ठीक है। क्या है हमारे पास प्लस का 4। अब यहाँ डी का मान हमने निकाला, तो 9 + 4 ये कितना है 9 9 4 13, ठीक है। डी का मान हमारे पास आया यहाँ से 13, ठीक है। अब देखो इसमें डी का मान हमने निकाल लिया, अब हमको निकालना दो घातीय सूत्र से प्रयोग करके मूल, ठीक है। दो घातीय सूत्र, ठीक है। दो घातीय सूत्र लगा दो, -b ± वर्गमूल में d/2a, ठीक है। अब इसमें क्या करना मान रख दो, -b का मान कितना है हमारे पास -3, ठीक है, -3 और प्लस माइनस, और डी का मान कितना दिया है हमको, डी का मान अभी निकाला हमने 13, ठीक है, अपॉन 2, ए का मान कितना है हमारे पास 1, ठीक है। अब यहाँ प्लस के 3 हो गया, ठीक है, प्लस माइनस वर्गमूल में 13/2, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने इसको हल करा, एक दफ़ा प्लस ले लो और एक दफ़ा माइनस लेना, ठीक है 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 3 + वर्गमूल में 13/2, ठीक है, सिंपल सा। अब ये देखो एक मूल हमारे पास ही आ गया, आपको हमको निकालना दूसरा मूल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जब प्लस लिया था तो हम आपको लेंगे यहाँ माइनस, ठीक है। तो दूसरा मूल क्या आ गया 3 वर्गमूल में 13/2, ठीक है आंसर। एक मूल ये रहा और एक मूल ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इसका ही दूसरा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/4 -1/x - 7 बराबर 11/30, ठीक है। हमारे पास ये सवाल है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा पहले इसको हल कर लो, ठीक है। इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा इधर, x - 7 और -x + 4 और x + 4 और x - 7, ठीक है, बराबर 11/30, ठीक। अब देखो इसको हल करो, x - 7 और माइनस यहाँ x हो गया, यहाँ प्लस के, यहाँ भी माइनस के क्या हो गया 4, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया x² माइनस के 7x, ठीक है, प्लस 4x माइनस के 7 चौक 28 बराबर 11/30, ठीक है। यहाँ से देखो x कट गया, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास -7 - 4 अपॉन यहाँ से x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना हो गया माइनस के 11 अपॉन x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर 11/30, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, सिंपल सा समझ लेना। अब यहाँ माइनस है तो माइनस इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ x² माइनस के 3x माइनस के 28 बराबर -30, ठीक है।
तो यहाँ कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28 बराबर माइनस 30। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 28 प्लस के 30 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से देखो इसे कर लो हल, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x यहाँ से प्लस का क्या बचा 2, इसके बराबर क्या बचा 0। ठीक है, अब देखो इसमें हमको इसके मूल हम गुणनखंड विधि द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ कर लो, गुणा करके 2 आना चाहिए, जोड़ने के बाद 2 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1x प्लस 2। ठीक है, यहाँ से x को मिल लिया x माइनस 2, यहाँ से 1 को मिल लिया x माइनस 2। ठीक है, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। ठीक है, तो देखो x का मान 1 और x का मान माइनस प्लस का 2। ठीक है, एक मूल बना गया, दूसरा 2 आ गया। ठीक है, पर देखो हमको क्या करना, द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार भी आप कर सकते हो। अब देखो d बराबर यहाँ से b स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक है, ये सूत्र लगा। अब यहाँ देखो a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है -3 और d का मान कितना है यहाँ से 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 2 आ गया d का मान। अब यहाँ c का मान कितना है यहाँ 2। ठीक है, यहाँ रख दो मान, b का मान -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है इसमें 1 गुणा c का मान कितना है -3 और ये कितना हो गया 9 और 4 × 12। ठीक है, 4 से कितना होगा 12 और 9 और 12 21 d बराबर। ठीक है, अब देखो इसमें द्विघाती सूत्र लगा दो। ठीक है, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, ये कितना हो गया द्विघाती सूत्र हमारे पास माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में d/2a। ठीक है, अब इसके क्या करना हमको, इसके मान रख दो। ठीक है, यहाँ से हमने मान रखा -3 प्लस माइनस वर्गमूल में d कितना है 21/2 गुणा a का मान कितना है 1, तो यहाँ कितना हो गया प्लस के 3 प्लस माइनस वर्गमूल में 21/2। ठीक है, अब यहाँ से 3 प्लस वर्गमूल में 21/2 एक मूल आ गया। अब देखो यहाँ प्लस वाला लिया मैंने, आपको लेना मुझे माइनस वाला। ठीक है, तो 3 माइनस वर्गमूल में 21/2। ठीक है, 3 माइनस वर्गमूल में 21/2 एक मूल आ गया। ठीक है, आंसर।